नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। ठेकेदार की मनमानी रहवासियों को भारी पड़ रही है। यहां ठेकेदार द्वारा सड़क पर ही कच्चा माल बिखेरा जा रहा है। ईंट, गिट्टी जैसे निर्माण सामग्री का स्टॉकेज तो सड़कों पर ऐसे छोड़ रखा है जैसे इनके चाचा विधायक हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। आए दिन जगदलपुर में ठेकेदारों की मनमानी देखी जा रही है। कहीं ठेकेदार काम को अधूरा छोड़कर सड़कों को दूषित करते हैं तो कहीं चालू काम के दरमियान ही ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ठेकेदार द्वारा सड़कों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। सड़कों पर ही स्टोरेज बना दिया गया है, लेकिन इस ओर अब तक नगर निगम का ध्यान नहीं गया है। जहां आम नागरिकों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि ठेकेदार तनय चौधरी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। नगर पालिक निगम की जो अतिक्रमण दस्ता है लगातार कार्रवाई कर रही है और सड़क किनारे जितने भी मलबा है या फिर नाली वगैरह में जिन्होंने मलबा को पाट दिया है उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हटवा रहे हैं। और अभी आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है इस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और टीम को इसमें भेजकर जो है जो भी विधिवत कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जब से ये नगर सरकार जो है नगर में सेवा देने के लिए आई है तब से नियमों की अनदेखी जोरों पर है और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। अगर आप शहर के सभी मार्गों को देखेंगे तो इस तरीके से शहर के प्रमुख मार्गों पर संरक्षण के चलते, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि नगर सरकार के बड़े नेताओं के संरक्षण के चलते अधिकारी भी डरे सहमे हुए होते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। यही कारण है कि इस प्रकार के जो है बड़े लोगों को नियमों का जो है नियमों से खेलने का मौका मिल जाता है और इस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण किया जाता है। देखिए, लगातार यहाँ पे विकास के नाम पे सड़कें तो बनाई जा रही है ना। सड़कों को जिस ढंग से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है वो तो जग जाहिर है, सभी को दिखाई दे रहा है। लेकिन सड़क को जिस प्रकार से जो चौड़ी सड़क है उसको सकरा किया जा रहा है और जिस प्रकार से सामानों को डंपिंग किया जा रहा है वो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें आने वाले समय में जो नालियां हैं, कहीं कहीं पे नालियां जो हैं वो भी पूरी खत्म हो चुकी है और आने वाले समय में जो सड़क चौड़ीकरण की हम बात कर रहे हैं, चौड़ा होने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सड़क जो चौड़ा ना होते हुए सकरी हो गई है। और जो ठेकेदार हैं, निगम के ठेकेदार, उन्होंने, आपको मैं बताना चाहूंगी कि बोधघाट वाले रोड में जिस प्रकार से उन्होंने डंपिंग किया हुआ है अपने सामानों को, वो सही नहीं है और निगम प्रशासन इसको अनदेखा करते हुए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, नगर प्रशासन की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने में, सब्ज बाग दिखाने में लगी हुई है। सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ एक दलपत सागर में है। हम दलपत सागर से भी बाहर निकले तो ये शहर को, दलपत सागर के अलावा भी ये शहर है जहां पे बिल्डिंग मटेरियल, चाहे वो इसके विक्रेता हो या ठेकेदार हो या भवन निर्माता हो, सारे तरफ बेतरतीब तरीके से डंपिंग यार्ड सब बना रखा है। लोगों ने सड़कों में मटेरियल डाल दिए हैं जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। महापौर जी चमचमाती गाड़ियों में निकलते हैं, शीशे उनके उठे रहते हैं, शायद उनको ये नहीं दिखता। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या इस डंपिंग के वजह से जो पीछे एक फॉरेस्ट विभाग की कॉलोनी बनाई गई है, यहाँ पे लोग रहते हैं, जो डंपिंग के वजह से नाला जाम हो चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है ये जो गाड़ियां यहाँ पे खड़े देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों को अंदर कॉलोनी में ही रखा जाता था। जब कॉलोनी के रहने वाले के द्वारा इस ठेकेदार को बोला गया तब जाके कॉलोनी से बाहर गाड़ी निकाल के अब जो है रोड में जाम कर रहे हैं।
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कॉलोनी वाले को क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। नाला जब बंद हो चुकी है, क्या यहाँ की पानी कॉलोनी में घुस रहे हैं क्या? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं कॉलोनी वाले के पास। तो हमारे साथ कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानियां होती है जो यहाँ पे डंप किया गया है सामान को, और ठेकेदारों की जिस प्रकार से मनमानी चल रही है तो उसमें क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? लखन राम कश्यप। अब बताएंगे क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? सर वो रहती जैसा गिट्टी सामने में इन लोग जैसा गाड़ी सवेरे समरते रहते हैं, कभी हम लोग निकलने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। और रही बात नाली में है तो पानी अब जाम ही है, वहाँ रोड का पानी अंदर ही आ रहा है, पूरा रोड का पानी जो अंदर आ रहा है। जी बरसात में। ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? ये तो चल ही रहा है सर, कई सालों से चल रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले जो है गाड़ियां यही अंदर खड़ा करते थे, सामान भी अंदर रखते थे। जी सर। ये फिर क्या हुआ उसको? फिर मैंने ही बताया था इनके साथ, तो फिर शिकायत हुआ, फिर थाना रिपोर्ट भी हुआ था, तब से उन लोग बाहर। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह भी हुआ था, इसके बाद बाहर किए हैं वो? ये अपने विभाग को बताया, वहीं पे सूचना दिए, तब लोग बाहर जाके। चलिए, कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जैसा राणा है सर। जैसे कि यहाँ पे डंपिंग करके रखा है, ठेकेदार अपना मनमानी चला रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें सर तो गलती तो उन्हीं का है, सोचा जाए तो नहीं रख सकते वहाँ पर, क्योंकि गाड़ी भी आना जाना करता है, इसमें हाईवे रोड है तो दिक्कत तो जाता है, हम लोग को आना जाना करते हैं, सामने रेती वगैरह रहेगा, कुछ रहेगा तो कभी ये होने का डर रहता है, हाईवे रोड है, बहुत दिक्कत होता है सर। शहर के सभी मुख्य सड़कों में से एक मुख्य सड़क जो ये ले जाता है, आपको इस ओर दिखा दूं तो ये बस स्टैंड की ओर ले जाता है, और आपको इस ओर दिखा दूं तो ये ले जाता है आपको एयरपोर्ट की ओर। परंतु ये सड़क अब धीरे धीरे ठेकेदारों के गिरफ्त में होता दिख रहा है। वो कैसा हो रहा है दिखाता हूँ मैं, ऐसा दृश्य कि आप शौक रह जाएंगे। दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये रेती रखा हुआ है यहाँ पे ठेकेदारों का, ये गिट्टी रखा हुआ है, इस ओर ईटा रखा हुआ है, और वहीं कुछ गाड़ियाँ भी ठेकेदारों का यहाँ पे खड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं, ये है वो गाड़ी, और यहीं से आप देख सकते हैं सड़क की दूरी कितनी है, मुश्किल से एक गाड़ी पार करने लायक जगह छोड़ दिया गया है। यहाँ कुछ उनका मिक्सचर मशीन भी रखा गया है, जिससे सीमेंट और रेती जो है मिक्स किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ठेकेदारों की मनमानी अब रोड में भी चल रही है, परंतु नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि नगर निगम के अधिकारी अब तक कहां सोया हुआ है, क्यों उसको ये ठेकेदार की मनमानी नहीं दिख रहा है, क्यों रोड में कब्जा करता है ये ठेकेदार, क्या अपना मनमानी चला रहा है। देखते रहे न्यूज़ अवर, बस्तर से मैं मोहम्मद अल्ताफ। यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर इतनी परेशानी लोगों को हो रही है क्योंकि ठेकेदार की मनमानी देखी जा रही है। और जानकारी और ज्यादा इस पर ले लेंगे हमारे संवाददाता से, मोहम्मद अल्ताफ हमारे साथ जुड़ गए। अल्ताफ जी, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये ठेकेदार ने जो कब्जा कर रखा है सड़क पर, इससे आवाजाही में भी परेशानी हो रही है, और क्या क्या परेशानियां लोगों को वहां पर बनी हुई है, और ये जो मनमानी है, ये जो रवैया इनका देखा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? जी, बता दूं, जिस प्रकार से जगदलपुर में खास करके नगर निगम की मिलीभगत ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की नियत से जिस प्रकार से लापरवाही करती है, साथ साथ जो आवाजाही जो है दिक्कत होती है वो तो होती है, परंतु जगदलपुर के कोई ऐसी शहर नहीं, मतलब सड़क नहीं बची है जहाँ पे जो है नगर निगम की लापरवाही नहीं देखी गई है। साफ तौर पे नगर निगम की लापरवाही देखी जाती है शहर में चारों ओर, जो है चाहे वो नाला को लेके हो, चाहे वो सड़क को लेके हो, हर जगह जो है नगर निगम की लापरवाही देखी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस प्रकार से कई सालों से ठेकेदारों के माध्यम से जो रोड पर भंडारण किया गया है, उस पर आज तक नगर निगम का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, और लगातार संज्ञान में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये जो है नगर निगम पे साफ सवाल खड़ा करता है कि इसमें मिलीभगत ठेकेदार और नगर निगम की मिलीभगत से जो है ये कार्य चल रहा है। जी अल्ताफ जी, क्योंकि हमने देखा अभी कि आपने जब लोगों से चर्चा की तो उनका ये कहना है कि एक तरफ बस स्टैंड है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है, और क्योंकि लोगों का आना जाना ऐसे में बना रहता है, और तो क्या परेशानियां होती हैं, ट्रैफिक की भी कभी कभी व्यवस्था तो वहां पर की नहीं गई है, ट्रैफिक की समस्या भी वहां पर हो जाती होगी, तो किस तरह से फिर निजात पाया जाता है, क्योंकि ये जो माल यहाँ पर डंप कर दिया गया है इसे तो हटाया कितने समय से नहीं गया है?
ये बता दूं आपके कि लगातार जो है 2 सालों से ये भंडारण किया गया था। इससे पहले एक शिकायत आया था कि जो ठेकेदार है वो एक वहीं से लगे जो फॉरेस्ट की कॉलोनी है वहीं पे जो है भंडारण कर रहे थे। जब लगातार कॉलोनी वाले को विरोध में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दी गई थाने में, इसके बाद जो है वो अंदर से लाके रोड में जाम कर दिए और लगातार जो कॉलोनी वाले के शिकायत करने के बाद भी नगर निगम आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जिसका वजह जो है आम जनता को साफ तौर पे भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो ये मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट लाइन से गुजरता हुआ जो रास्ता बस स्टैंड की ओर जाता है, तो ये बस स्टैंड कोई और नहीं बल्कि ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है और बस्तर संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो लगातार जिस प्रकार से कई एक्सीडेंट भी हुआ है उसके कारण, पर आज तक जो है इस पर नगर निगम कोई संज्ञान नहीं लिया है। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर नगर निगम भी जो है वो लिप्त पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम और ठेकेदार की साठगांठ भी अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। अल्ताफ जी। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि लगातार जिस प्रकार से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो नगर निगम के साफ तौर पे जो है इसमें मिली भगत कह सकते हैं। जी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बहुत छोटी मोटी जगह भी नहीं, काफी सारा स्पेस जो है घेर रखा है। और अल्ताफ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर स्टोरेज कर दिया है सामान का, क्या कोई और व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा नहीं करवाई जा रही है? क्योंकि शिकायतें तो लगातार मिल रही होंगी। चलिए, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन ये जो माल सड़क के किनारे फेंक दिया गया है, इसे डाल दिया गया है, इसके लिए भी क्या कोई और व्यवस्था कराई नहीं जा रही है? नहीं, निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है क्योंकि ये जो है ठेकेदार है, ठेकेदार निगम के ही ठेकेदार है, इसलिए जो है साफ तौर पे दोनों की मिली भगत से ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जहां जगदलपुर की जनता अगर रोड में कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं, चाहे वो मकान बनाने को लेकर, चाहे वो जिस प्रकार से दुर्गा पूजा होती है या और भी कोई पूजा होती है, नगर निगम के द्वारा जो है टेंट को हटाया जाता है, आम जनता का जो है सामान को जब्त किया जाता है, उसके ऊपर जो है दंडवत जो है कार्रवाई होती है वो भी की जाती है। परंतु ठेकेदार के जो इतना बड़ी लापरवाही है, अब तक इसमें कार्रवाई नहीं हो रहा है। साफ तौर पे जो है मैं तो कह सकता हूँ कि नगर निगम के जो आयुक्त है उनका साफ तौर पे हाथ है और ठेकेदारों का जो बढ़ावा मिल रहा है आज तक, वो नगर निगम ही उसका जो है आप बोल सकते हैं कि वो नगर निगम के ही जो नाक के नीचे ये जो चल रहा है, साफ तौर पे नगर निगम का संरक्षण मिला हुआ है उनको। अल्ताफ जी, आपने क्या बात करने की कोशिश की नगर निगम के अधिकारियों से? जैसा कि आपने कहा कि आयुक्त को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत उनकी भी है, तो आपने बातचीत करने की कोशिश की किसी से? जी, मैंने बातचीत करने की कोशिश किया, आज भी मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश किया। नगर निगम जो नागसर है उनसे मैंने कोशिश किया और वो साफ तौर पे मेरे को कहा कि जो है आजकल में उनका कार्रवाई करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जब 2 साल से कार्रवाई नहीं हो पाई है तो क्या अब कार्रवाई हो पाएगी? मैंने साफ तौर पे सर से कहा कि सर, आपको संज्ञान में देने का बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या है? तो बोलते हैं कि अभी देखते हैं, टाल मटोल कर कुल मिलाकर साफ तौर पे जो है नगर निगम का टाल मटोल कर ठेकेदारों को संरक्षण देना आप बोल सकते हैं। जी, यानी कि एक तरह का ढीला रवैया देखने को भी आपको मिला, किसी तरह का कोई ठोस जवाब नहीं मिला, ना ही कोई ऐसी बात कही गई कि वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए भी कोई व्यवस्था कराई जाएगी। इस तरह का कोई आश्वासन या किसी तरह का जवाब आपको नहीं मिला है? जी, बिल्कुल नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि लगातार शिकायत पे शिकायत के बाद वहां के संबंधित पार्षद जो है वो भी शिकायत की है नगर निगम से, उसके शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां के आम जनता जो है वो भी शिकायत की है कि इससे जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। साफ तौर पे आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जहाँ पे भंडारण हुआ है वहां पे एक नाला बना हुआ है नगर निगम का, जो पूरी तरीके से जो है बंद हो चुका है और वहीं जो बसा फॉरेस्ट की एक कॉलोनी है लगातार उससे प्रभावित हो रही है। बरसात में पूरे कॉलोनी में पानी भर जाती है, जिसके कारण कॉलोनी वासी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वाले का साफ तौर पे कहना था कि लगातार जिस प्रकार से हमारे द्वारा शिकायत दिया जा रहा है, पर शिकायत पे हमारा कोई जो है अब तक समाधान नगर निगम की तरफ से नहीं हुआ है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आज तक उस जगह को देखने आए हैं, ना ही कुछ सवाल उठाते हैं कि आज आखिरकार इस तरह का लापरवाही नगर निगम द्वारा क्यों किया जा रहा है। तो आप साफ तौर पे मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस प्रकार से नगर निगम की लापरवाही है, कहीं ना कहीं बड़ा नेताओं का भी इसमें संरक्षण हो सकता है। जी, बिल्कुल। अब क्योंकि जनता परेशान है और कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि कब आगे कोई सुनवाई इनकी हो सकेगी या कोई ठोस कदम इनके लिए उठाया जाएगा?
जी मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का कुछ ऐसा रवैया से लगता नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये नगर निगम का ठेकेदार चेन्नई चौधरी जो है वो नगर निगम का ही ठेकेदार है, और लगातार उसके ही माध्यम से शहर के चारों ओर सिर्फ बोधघाट वाले रोड में ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे रोड हैं जहाँ पे इन्होंने भंडारण कर रखा है और इनके काम में काफी ज्यादा लापरवाही भी देखी जाती है, परंतु आज तक चेन्नई चौधरी जो ठेकेदार है नगर निगम के, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो नहीं लगता है कि अब भी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि जो है नगर निगम के आयुक्त है वो कार्रवाई को लेकर बिल्कुल भी जो है उसमें कोई असर नहीं दिख रहा है। जी अल्ताफ जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नवनीत चांद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर सड़क किनारे इतना सारा ठेकेदार की मनमानी, यहाँ पर कहीं से सारा सामान जो है ऐसी फैला दिया गया है, ऐसी डाल दिया गया है। यहाँ पर रेत ईंट गिट्टी हम सब कुछ देख पा रहे हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि दुर्घटनाएं भी यहाँ पर देखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इनके लिए वो वक्तव्य और वो कहावत चरितार्थ है कि सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। ये कहना इसलिए गलत नहीं है कि नगर निगम जहाँ एक तरफ गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार करती है, यदि कोई गरीब वहाँ दुकान खोल लिया होता, पान ठेला खोल लिया होता, चाय ठेला खोल लिया होता, तो अब तक नगर निगम के एक्ट के तहत उसके खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो गया होता। परंतु कोई बड़ा ठेकेदार, कोई बड़ा नेता, समृद्ध लोग, सत्ता के से जुड़े हुए लोग जब नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तब नगर निगम कहीं ना कहीं अपने नियमों को शिथिल कर देता है, उससे विमुख हो जाता है और कार्रवाई करने से बचने लगता है। ये उसी का उदाहरण है कि जो है रोड में इस तरीके का अतिक्रमण होकर रखा हुआ है। ये सोचने वाली बात जिला प्रशासन के लिए भी है, आरटीओ के लिए भी है। जी, अगर सड़क के ऊपर कोई अतिक्रमण करता है, कल कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नवनीत जी लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। तरुणा बेदरकर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये आपकी यानी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तरुणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जगदलपुर से आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा ये जो अतिक्रमण करके सामग्री यहाँ पर डाल दी गई है निर्माण कार्यों की, और काफी परेशानी लोगों को हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, निगम के द्वारा जिस प्रकार से विकास कार्य किए जा रहे हैं उस पे हम कहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। वो सड़कें बननी चाहिए और जहाँ पे नालियां हैं वहाँ पे बननी चाहिए, वो सब चीज एक अलग मैटर है। लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जमीन को एकदम से अधिग्रहण करते हुए अपने सामान को डंपिंग करना और रास्ते को सकरा करना, ये बहुत गलत बात है। और लगातार प्रशासन को इसकी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि निगम प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, निगम प्रशासन को जानकारी है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये लगातार जगदलपुर की जो मेन जो सड़कें हैं वो पूरा डंपिंग एरिया बना हुआ है। कहीं पे ईटा रखा हुआ है, कहीं पे गिट्टी रखी हुई है, कहीं पे इनका मिक्सचर की मशीन रखी हुई है, जो ये बिल्कुल भी गलत है। इस प्रकार से जैसे रात को आने जाने वाले जो लोग हैं वहां से गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती है, तो एक प्रकार का आप देखेंगे कि दुर्घटना होने की जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। तो ये निगम प्रशासन इस पे बिल्कुल अनदेखा कर रही है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि लगातार लोग परेशान हैं, सुनवाई भी उनकी नहीं हो रही है, शिकायतें कई बार की जा रही हैं। और ऐसे में क्योंकि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की भी इसमें संलिप्तता है, खुद कुछ अधिकारी भी शायद इसमें लिप्त हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं बार बार एक चीज कह रही हूँ कि नगर निगम इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि ठेकेदारों के साथ जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ साठगांठ है। और कहीं ना कहीं ये कमीशन का खेल चल रहा है, जिसके कारण उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और वो उनकी संलिप्तता ये पूरी स्पष्ट दिखाई देती है। ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं, एक आम जनता भी बता सकता है कि क्या चल रहा है निगम के अंदर। बिल्कुल। नवनीत जी, जो हम तरुणा जी से बात कर रहे थे, आपने भी सुना,
तो ऐसे में क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि नगर निगम के अधिकारी भी इसमें संलिप्तता रखते हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत उनकी भी इस वजह से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव के कारण से जो है संलिप्त है। यही कारण तो है कि कार्रवाई के दो वर्गीकरण हैं कि गरीबों के प्रति यदि कोई कार्रवाई की बात आती है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, जबकि फुटकर व्यापारी जो दिन भर कमाकर अपना घर चलाते हैं उनके प्रति वो नियमों का उल्लेख करते हैं, उनके अतिक्रमण को रोज हटाने का प्रयास करते हैं, उनके सामानों को फेंक दिया जाता है। और दूसरी तरफ वही सत्ता पक्ष और बड़े समृद्ध ठेकेदारों के द्वारा ये काम किया जाता है तो उनके लिए अनदेखी कर दिया जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में, दबाव में ये अधिकारी उनसे काम करने, उनके प्रति कार्रवाई करने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं संलिप्तता भी है जो इस तरह के गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। क्योंकि नवनीत जी यहाँ पर लगातार जो रहवासी है वहाँ के, उनकी अनसुनी की जा रही है, उनकी तरफ, उनकी शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इस नाते क्या आपने अब तक या आगे इस समस्या के लिए कोई कदम उठाएंगे? देखिए, हम तो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि न केवल नगर निगम बल्कि हम जिला कलेक्टर से इस विषय में बात करेंगे कि आखिर इस तरह का अतिक्रमण कैसे हुआ और क्यों अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की घटनाओं पे लगातार हमारा जो है संज्ञान रहता है और हम कलेक्टर से बात करते हैं। मैं इसी के साथ एक और घटना जोड़ना चाहता हूँ, लोकमान्य तिलक बाग की। एक तरफ लोग सार्वजनिक रास्ते में कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को निकलने के लिए रास्ते नहीं है। वहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और बड़े बड़े कॉलोनाइजर सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां पर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब ये एक तरह से पूरे शहर का ये माहौल है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है। शहर के अगर चारों दिशाओं की तरफ हम नजर माएंगे और जब देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो सड़कें थी हमारी, जो कहीं ना कहीं आवागमन के लिए जरूरी है, जो अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए, वहाँ अतिक्रमण का दौर चल रहा है जी। और ये भी कोई छोटे मोटे लोगों के द्वारा नहीं, सत्ता के संरक्षण रखने वाले लोगों के द्वारा। और उनकी विरुद्ध लगातार जो है शिकायतें प्राप्त करने के बाद भी निगम अमला हो या जिला प्रशासन का अमला हो, राजस्व अमला हो, कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं विमुख हो रहा है, कहीं ना कहीं डर रहा है, कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। बिल्कुल नवनीत जी। तरुणा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल आपसे भी यही है मेरा कि आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा इस मामले में आगे किस प्रकार जो है आवाज उठाई जाएगी और किस तरह से प्रशासन को, सोए हुए प्रशासन को मैं कहूंगी, जगाया जाएगा? देखिए, यहाँ पे निगम प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो, ये पूरी तरीके से दोहरी नीति अपना रही है। जहाँ गरीबों को अतिक्रमण जब करते हैं या गरीब कहीं प्रकार का कब्जा करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत के तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का दबाव तो है ही इनके ऊपर। साथ ही ये अपने नियमों के विरुद्ध, जैसे कि भूपेश बघेल ने एक नियम बनाया था कि अतिक्रमण तुरंत के तुरंत हटाया जाए, तो अतिक्रमण तुरंत के तुरंत हटाया जाए का मतलब ये है कि जो लोग जो रोजी रोटी करते हैं, जो अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं पे ठेला लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वैसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको कहीं पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगी। तरुणा जी, आपका उदाहरण अभी सुनूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। अरुण पांडे भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये जनसभा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। आज हम जगदलपुर से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक ठेकेदार की मनमानी देखी जा रही है, यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया सड़क किनारे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है आवाजाही में। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नगर पालिक निगम जगदलपुर प्रशासन जो है वो आज से नहीं, विगत कई वर्षों से तानाशाहीपूर्ण रवैये के हिसाब से ही चलती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला हो, चाहे पिछले 2 बार से कांग्रेस को अवसर मिला हो महापौर बनने का, परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो आयुक्त के पद पर बैठते हैं, ये IAS स्तर के अधिकारी होते हैं। ये स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिस पार्टी की सत्ता होती है उनके द्वारा जो चाबुक चलाया जाता है उस हाँकने के हिसाब से चलते हैं। मुख्य मार्गों पर जगदलपुर चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ। और चौराहों का शहर होने के कारण से हर 100 मीटर की दूरी के बाद में एक नया चौराहा बनता है। अगर प्रत्येक चौराहों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो शासकीय निर्माण कार्य हो, चाहे वो निजी निर्माण कार्य हो,
तो यदि हम निर्माण की जो सामग्रियां हैं, ईंट है, रेत है, गिट्टियां हैं, उनको अगर रोड पे डंप करते हैं तो जो सामान्य जनता है जो आवाजाही करती है उस मार्गों से, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डस्टिंग होती है शहर में, जिससे पर्यावरण का स्तर भी बढ़ता है। और उसी रस्तों से लेकर चाहे शहर के कलेक्टर हों, चाहे एसपी हों, चाहे जितने भी अधिकारी हों, प्रतिदिन गुजरते हैं। तो हम इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बातों की, बिल्कुल, परंतु वो इसमें आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और जनता की समस्या को जस का तस छोड़ के कुल भर्राशाही को चलाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है अरुण जी कि शिकायत की गई है, कई बार आवेदन दिया गया है, लोगों ने अपनी बात जो है नगर निगम के अफसरों तक पहुंचाई है, अधिकारियों से कहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि जो जिम्मेदार आयुक्त होते हैं, जो आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं, देखिए वर्तमान में दिनेश नाथ जी नगर पालिका निगम के आयुक्त हैं। इससे पूर्व में पटेल जी थे जो नगर निगम के आयुक्त थे। हमारी संगठन ने भी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाया है। हम इनके माध्यम हम लिखित आवेदन देते हैं, जनता भी लिखित आवेदन देती है, कई जिम्मेदार संगठन है शहर के जो लिखित आवेदन देते हैं, परंतु जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है उसे पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। क्या इस मामले में भी आपने लिखित आवेदन दिया है और शिकायत आपके द्वारा की गई है आपके संगठन? देखिए, हम जब भी पटेल जी जब यहाँ पे आयुक्त थे या अभी दिनेश जी जब आयुक्त हैं, हम विभिन्न समस्याओं को लेकर, छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जो चीज हमें सड़क में दिख जाती है, क्योंकि हमारा संगठन है, हम शहर के लोगों के हितार्थ में काम करते हैं और हर एक मोहल्ले में हमारी टीम गठित हुई है युवाओं की। उन्हें जो भी समस्याएं दिखती हैं, चाहे वो नाली की सफाई हो, चाहे कहीं पे ट्रैफिक जाम हुआ हो, चाहे कहीं पे और कोई तकलीफ हो, तत्काल नगर निगम के आयुक्त को फोन किया जाता है और हम उनको सूचना देने की कोशिश करते हैं। परंतु ये जो अधिकारी होते हैं ये फोन तक उठाना आम जनता का उचित नहीं समझते हैं। तो हम जो है हम सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं उनके तक हमारी सूचना पहुंचे, लेकिन ये ना सूचना को लेते हैं ना उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल अरुण जी, तरुणा जी, आप दोनों से मैं ये कहूंगी, और अगर हमारे साथ नवनीत जी भी बने उनसे भी मेरा यही कहना है कि क्योंकि सुनवाई कोई नहीं हो रही, पिछले 2 सालों से समस्या बनी हुई है, आपसे निवेदन है कि कृपया कर इस और वाकई जो आप लोग काम कर रहे हैं उसमें हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ करें, इस तरह से आवेदन दें, इस तरह से अपनी बात पहुंचाएं कि इन ग्रामीणों के माफ कीजिए इन लोगों के लिए सुविधा हो सके और जो भी लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं अगर घटनाएं किसी तरह की होती हैं तो उन पर भी प्रतिबंध लग सके। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज जगदलपुर से जनमुद्दा में हमने चर्चा की, जहां पर ठेकेदार की साफ साफ मनमानी देखने को मिल रही है। सड़क किनारे यहां पर माल जो है डंप कर दिया जा रहा है। ईंट, गिट्टी, सीमेंट की बात करें तो हर तरह का सामान है सड़क किनारे पड़ा हुआ है, जिस कारण लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि शिकायत कई बार की गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नगर निगम इसलिए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि नगर निगम के ही कुछ लोग ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, मिली भगत यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि ये समस्या कब तक यूं ही बनी रहती है या जल्द ही इस ओर कोई ध्यान दिया जाता है और इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही।